दोस्तों भोले भंडारी, आप लोग अभी की गूगल प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मालूम है, मैं इस समय मैं और भाई साहब रघुनाथ जी गोवा में हैं। आप लोग या तो अपने घर पर हैं या रास्ते में चल रहे हैं गोवा के लिए, और इस गूगल मीट में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आशीर्वाद, आत्मीयता, आभार। अभी अपन प्रार्थना करेंगे। थोड़ी देर का मैं आपको संबोधन देता हूँ कि इस संबोधन जो आपको करने के लिए अभी परमात्मा ने बोला है हमें। दोस्तों, आपको पता ही है, हम बड़े क्रुशियल समय में गुजर रहे हैं। अभी हम अपने होटल के कमरे से, मैं मंगल और रघुनाथ जी हैं, ये दोनों आपके साथ गूगल मीट में प्रार्थना सभा में भी शामिल हो रहे हैं और ये वीडियो भी बनाते जाते हैं। दोस्तों, आदमी एक पानी का सा बुलबुला है, मान लिया। आदमी कुछ भी नहीं है। आदमी की हैसियत क्या है, औकात क्या है, मान ली बात है जो। लेकिन एक तरफ देखते हैं कि अपन मानव का पुत्र, भगवान का पुत्र है, वह कर सकता है या उसके कहने से भगवान उसके लिए कर सकता है। इतिहास में, पौराणिक समय में देखा गया कि आदमी ने बड़े बड़े काम परफॉर्म किए हैं, या यही समझो कि आदमी उस भगवान के हाथ के कठपुतली है, तो उसने उससे परफॉर्म कराए हैं। आज जो जिस हालत में ये ग्लोब पहुंच चुकी है, हम तो ग्लोब को ही जानते हैं, और दुनिया में, ब्रह्मांड में क्या हो रहा है हमें पता नहीं है। आओ सभी अपन मिलकर प्रार्थना करें उस भगवान की। हमारी ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी, सबकी ज़िंदगी भगवान इस ये परम सुंदर ग्लोब है। यहाँ के फूल पत्ते, नदी, तालाब जो भी है, सबको बचाइएगा। लोगों में जागृति दीजिए, वो गलत काम न करें। अभी ये जो अपन ने शुरू किया है, इसमें अपन प्रार्थना भी करते जाएंगे। धीरे धीरे मेरे संबोधन भी चलेगा बीच में। आप इसका बुरा न माने, या कि ऐसे करें ऐसे करें, परमात्मा ने ऐसा ही करने को बोला है। और जो हम बोलते रहते हैं कि परमात्मा हमने हमें बोला है, इसको यही छोड़ दो कि भाई ये अपने मित्र हैं, इनको भाई बोला होगा, कोई बुरा काम तो कर नहीं रहे। ऐसा करने के लिए अभी आप 5:25 हुए हैं, 5-10 मिनट तक ध्यान में डूब जाएं, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, ज्ञान मुद्रा में हो जाएं। ज्ञान मुद्रा आप जानते होंगे, अंगूठा और अंगुली, अंगूठे के पास वाला अंगुली, दोनों के छोरों को मिलाएंगे, जैसे भगवान बुद्ध बैठते थे। जो भी, या तो और आप अलती पलती मार कर बैठिएगा, आंखें बंद कर लीजिएगा, और ध्यान को अपने भ्रुकुटियों के बीच के पॉइंट में, जहाँ औरतें बिंदी लगाती हैं, वहाँ पर रखेंगे, या देखेंगे सांसों पर रखेंगे ध्यान कि सांसें अब जा रही हैं, अब आ रही हैं। या किसी अपने महान लक्ष्य पर भी रख सकते हैं। 5-7-10 मिनट तक आप ध्यान करेंगे। बीच में जैसे ही परमात्मा बोलेगा, मैं आपको आपका ध्यान भंग करूँगा, फिर दोबारा अपना संबोधन दूंगा। प्लीज स्टार्ट। और आपसे हो सके आप लाइट बंद कर दीजिए 5 मिनट, नहीं तो कोई बात नहीं, लाइट चालू रहने दीजिए, क्योंकि अंधेरे में ध्यान अच्छा होता है। फिर उसको दोबारा लाइट ऑन करेंगे। कहाँ पर प्लग पॉइंट है ऐसा नहीं, आप इसी में कर लीजिएगा। हम दोनों आपके साथ में मुखातिब हो रहे हैं। मैं फिर बोलूँगा, अभी आप 5:25 हो रहे हैं, कम से कम 5 मिनट तो ध्यान करिए।
जो भी आपके मन में विचार आए, भगवान सबकी ज़िंदगी बचाओ, हमें जागृति दो, हमें क्या करना चाहिए, हमारे पापों को क्षमा करो। असल में तो हम आपके बच्चे हैं, हमें पता नहीं चलता क्या पाप है क्या पुण्य है। इस तरह से आप जो भी आपके विचार आएँ, यू रिक्वेस्ट टू ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण करें, उसके बाद फिर अपना अफर्मेशन का काम करेंगे। प्लीज़ स्टार्ट योर प्रेयर। दोस्तों नमस्ते। मैं आपका ध्यान आज के मेडिटेशन से और प्रार्थना से भंग कर रहा हूँ। प्रोग्राम ही ऐसा है।
हम यहाँ गूगल मीट पर प्रार्थना सभा और हमारा जो है वीडियो बनाना दोनों एक साथ कर रहे हैं। दोस्तों, आखिरकार हमें यह इतनी दिक्कत विपदा है क्यों? जैसा हमने बताया है, जैसा हम आपको अपने समझ के अनुसार बताते रहते हैं कि असल में आदमी को दैवीय कानून का पता नहीं चलता कि वह दैवीय कानून है क्या। हम उसमें गच्चा खा जाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए तो हम प्रेम में खो जाते हैं, नहीं करना चाहिए तो हम लोगों को करते ही नहीं। अगर नहीं करें, ये लोग तो इसके लायक नहीं है, तो हम उसमें गच्चा खा जाते हैं। असल में यह दुनिया जीरो से अनंत का एक्सपेंशन है। देखो, हम अपने अनुसार बता रहे हैं, भाई निडर बनो, ठीक है, निडर बनो। अब इसमें दैवीय कानून क्या कहता है? निडर बनो। भाई आप निडर हो यदि आप ईश्वर के साथ अटैच्ड हो, और जैसे ही आप अटैच्ड नहीं हैं, ईश्वर के साथ संयुक्त नहीं हैं, आप पूरी तरह से निडर नहीं रह सकते। आपको इस दुनिया के अनुसार रहना है। अब ये कहते हैं मुझे तो भगवान का विश्वास है, मैं तो भगवान का करता हूँ, मुझे नहीं है। इसका मतलब ईश्वर ने ये नहीं कह दिया कि आप सड़क पर आंख बंद करके चलिए, क्योंकि जो भगवान की जो ग्रेस है, जो कृपा है आप पर, वह कुछ सब्जेक्टिव है। ईश्वर की कृपा से कोई भी आंखें बंद करके भी चल सकता है कहीं भी, और उसका कुछ नहीं होगा। ऐसा भी होता देखा गया है। लेकिन लोग ईश्वर की कृपा सोच रहे हैं कि ईश्वर की कृपा हम पर है और हम तो कुछ भी करेंगे। ऐसा नहीं है। फिर सड़क पर हादसों में मर भी जाते हैं, घर कलह में या दुनियादारी में ऐसा हो जाता है। यह संसार जीरो और अनंत तक है। हमें पता नहीं चलता कि किस पोजीशन में हम क्या करें। इसलिए दोस्तों, हमें उस दैवीय कानून को जानना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक, और दैवीय कानून को जानने में तो भाई कितना समय लग सकता है। हमें क्या है, हमें धीरे धीरे अपने पैर पानी में भी रखने हैं, और अपने अनुसार हाथ पैर भी चलाने हैं, और अपना बचाव भी करना है, जिससे कि हम उस दैवीय कानून में पारंगता भी हासिल कर सकें और अपना बचाव भी हो। अभी आप धैर्य रखेंगे, मैं आपको ये संबोधन वैसे नहीं दे रहा। ये मेरे अनुसार एक ईश्वरीय प्रेरणा है, ईश्वरीय आदेश है कि मंगल ऐसा करो। उसी के लिए हम कर रहे हैं। हमारे सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई इसके धुन सवार हुई, सनक आई, पता नहीं सनक कहाँ से आई, कोई प्लस एंटिटी से आई, माइनस एंटिटी से आई, और हम करने चल पड़े। परमात्मा हमें ऐसा करने के लिए नहीं कहता। सबसे पहले तो वह हमें उन शक्तियों को यूज करने के लिए कहता है जो उसने हमें दिए, जैसे हाथ पैर हैं, जैसे बुद्धि है, जैसे समझ है। उसके बाद ईश्वर विश्वास भी है कि अब तुम ऐसा करो। बड़ा क्रुशियल समय है, बड़ा भयानक समय हुए हैं। अरे कुछ भी भयानक नहीं है। इफ़ यू आर जॉइंड विद ऑलमाइटी, यू आर फेयरलेस, यू आर एवरीथिंग। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात भी सही है, लोग ये भी बोलते हैं, और फेयरफुल भी है कि भाई ध्यान से रहो। आज अभी मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप में ये दोनों ही गुण डेवलप होने चाहिए। अभी मैं कल क्या मेरे साथी सुन रहा था, देखो ये ध्यान कर रहे हैं, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं मेरे साथ। रघुनाथ जी मेरे लिए तो रघुनाथ जी जैसे ही हैं, रघुनाथ जैसे ही हैं। जब ये लगे
किसी घर में, किसी परिवार में, किसी ऑफिस में, किसी देश में जब यह लगे कि अपनों को सलाह देना, अच्छी बात कहने में डर, परिवार के लिए इसको समझ लो कि किसी पापा को, मम्मी को अपने बच्चों को ही शिक्षा देने में डर लगे, तो समझ लो कि उसके बुरे दिन आ रहे हैं। आज जो हम ये जो प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना भी एक विशेष रूप से कर रहे हैं, अपने अपने लोगों को बता रहे हैं। हम कह रहे हैं इसका ढोल भी नहीं पीटना, लेकिन इसको मैक्सिमम लोगों तक लिंक पहुंचाना। आज जो हमने इस प्रार्थना के लिए बोला है, लिंक दिए और रिक्वेस्ट किया है कि जितने से ज़्यादा हो पहुंचा दो। कौन जानता है इसका क्या अर्थ है, कौन जानता है आपको इसका क्या रिजल्ट मिले, पूरी दुनिया के लिए क्या रिजल्ट मिले। मैं फिर बोलूँगा, यह असल में हम जो अभी कर रहे हैं सुबह, ये ध्यान है, प्रार्थना है, प्रभु स्मरण है, अफर्मेशंस है, ट्रेनिंग है। हम आपको कुछ बता भी रहे हैं। यहाँ तो एक थोड़ा सा हिंट दिया जा रहा है, करना तो आपको घर पर है। फिर आप 2-5 मिनट की प्रार्थना में डूब जाएं। फिर मैं आपको संबोधन दूंगा, बीच में भी दूंगा। इसको ऐसे मत समझिए कि हमारा लिंग टूट गया, भाई किसका प्रार्थना का, ध्यान का, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो। ये एक विशेष प्रकार का संबोधन है, कोई बात नहीं। और हम जो ये कर रहे हैं, शायद मैं भी नहीं जानता, शायद आप भी नहीं जानते कि हम ये कर क्या रहे हैं। शायद इसका अर्थ हमें बाद में पता चले। फिर आप ध्यान प्रार्थना में डूब जाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके ज्ञान मुद्रा में, पश्चिम में, पूर्व में या उत्तर में मुंह करके, जहाँ तक हो सके अपने लाइट को ऑफ करके। ये लाइट ऑफ करना तो ये एक जनरल रूल है। अभी 2-5 मिनट के लिए, पता नहीं हम आपको दोबारा कब फिर आपकी ध्यान से ध्यान भंग कर दें, कोई बात नहीं। याद रखिए कि ये एक विशेष समय है, क्रिटिकल समय है, डेंजरस समय है, जहाँ बाढ़ ही खेत को खाए, जहाँ रक्षक ही भक्षक बन जाए। जो राजा, जिनके लिए प्रजा एक बच्चे जैसी है, जो उन्हीं को, प्रजा को लूटें, उन्हीं को हंट करें, तो भाई वहाँ क्या होगा। राजा होकर ही जहाँ चोरी करें, अरे भाई आपको कितना दिया है, भगवान ने दिया है, आपके कर्मों ने दिया है, इतना सम्मान, इतना पैसा, इतनी सुविधाएं, इतना सब कुछ। भगवान के बाद आपका दूसरा नंबर है। यदि राजा बन गए तो तुम ऐसा करते हो, अपने बच्चों को मारते हो, उनको भूखा रखते हो, उनको अशिक्षित रखते हो, उनको जान से मारने का करते हो। क्या होगा इस दुनिया का, मरोगे रे भाई राजा लोगों। यहाँ राजा लोगों से मतलब है कि बड़े पैसे वाले, बड़े धन्ना सेठ, बड़े राजा, बड़े MP, बड़े PM, बड़े राष्ट्रपति, बड़े बड़े, जिनको राजा जैसे सहूलियत दिए हैं। गरीब आदमी को तो बेचारा अपना रोजी का जुगाड़ करते हुए ही पसीने छूटे रहते हैं। क्या होगा, क्योंकि ये उल्टा चल रहा है, सालों से उल्टा चल रहा है। अरे ऐसे उल्टा चलने चाहिए। चलो ध्यान में बैठिए, बोर मत होना। स्टार्ट अगेन।
आप अटैच हो जाइए उससे। बंद कैसे हो गए? तो नेट हो गया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा कर लीजिए। अभी अभी हमारे रघुनाथ जी का मोबाइल बंद हो गया था। मैं उससे कह रहा हूँ इसको चालू करो, दोबारा अटैच हो जाइए गूगल मीट में। इसमें दिखाते रहिए आप, इसको ऑफ मत करिए, ठीक है ना जी। ये ऑफ क्यों कर रखा है? कब कर दिया ऑफ? आपने किया? नहीं, अभी अच्छा कोई बात प्रीसेट है। कोई बात नहीं। दोस्तों, आज का प्रोग्राम ऐसा है। देखिए, असल में तो मानव का बच्चा भगवान का बच्चा है मान लिया, ये हमने कुछ ही उदाहरणों के रूप में जाना है। अगर भाई आइंस्टाइन ने ये कर दिया, उस संत पुरुष ने ये कर दिया, महावतार बाबा जी ने ऐसा किया, असल में तो हम जीव मात्र पानी के से बुलबुले हैं और हम एक अमर प्राणी हैं। इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, वी आर ऑलवेज हेयर। और आप और हम एक पानी का सा बुलबुला हैं, तो हम पूरे ब्रह्मांड भी हैं, क्योंकि एक पानी का बुलबुला ही पूरा ब्रह्मांड है, एक बिंदु ही पूरा ब्रह्मांड है। आज जो हम कर रहे हैं, देखिए, आज हमने गूगल लिंक क्रिएट किया, आप सबको भेज दिया। इसमें ज़रूरी नहीं कि मैं तो चाहता हूँ कि मेरे परिवार के सदस्य तो हों, लेकिन नहीं तो नहीं, क्योंकि ईश्वर की इच्छा ही नहीं, उसके नियम सबके साथ अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। जिन जिन को इसमें आना है, शामिल होना है, जिन जिन का जो जो रोल है, हम उसी हिसाब से करेंगे। तो इसमें किसी तरह का वो नहीं। अब थोड़े में आपको हमारे ये रघुनाथ जी भी संबोधन देंगे। रघुनाथ जी 1 मिनट बोलिए, जो भी आपके दिल में आता है। यहाँ हाथ मत रखिए, हो जाएगा। यहाँ से बोलिए। प्रणाम प्रणाम सभी को। आपका धन्यवाद है कि आप इतने शांत होकर इस उद्बोधन को आप सुन रहे हैं। और मंगल जी ने जो कहा है, मैं उससे 100% सहमत हूँ, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हम लोग बहुत कम नॉलेज रखते हैं, और कोई भी ऐसा कंप्लीट नॉलेज वाला गुरु अगर मिल जाए तो हमें उसका धन्यवाद ही करना है। और हम सब मिलकर, इस तरह से बड़ाई मत करो आप, तो हम सब भगवान के लिए, हाँ, हम सब मिलकर जो एक मार्गदर्शन की आशा रखते हैं कि हमें योग्य मार्गदर्शन कहीं से मिले, तो एक अच्छे योग गुरु के द्वारा अगर ये संपूर्ण होता है तो बड़ा हमारा सौभाग्य है। दोस्तों, मैंने अभी रघुनाथ जी से कहा है, लेकिन वे मेरी बड़ाई करने लग गए। वो मेरे मित्र हैं, मैं तो बड़ा अवगण्य आदमी हूँ, लेकिन फिर भी अभी इस समय भी करने लग गए। अब आप सुनिए दोस्तों, ये संसार इतना अजूबा है, अद्भुत है कि हम जो हमारे सामने पसार देखते हैं, हर एक कण में अद्भुत शक्ति, अनंत शक्ति बसी हुई है। हम जो यहाँ देखते हैं, हर एक पदार्थ, हर एक विचार, हर एक आदमी, हर एक जीव, हर एक पेड़ पौधा, वो वैसे नहीं आ गया, लेकिन हम सिर्फ कुछ के बारे में ही जानते हैं। भाई ये मूली है, ये बथुआ है, ये गाजर है, भाई इसके तो ये गुण हैं। और भाई आंवला है, भाई आंवला तो अमृत है। और भाई फलां चीज़ें, असल में तो हमारे सामने है उस अनंत परमात्मा ने, जो हमारा परमात्मा कितना शक्तिशाली है, उसने सारा इस तरह से बिछा रखा है कि उसके बच्चों को सारी चीज़ें मिलें। जैसे कि हमारे घर में एक पापा इंतज़ाम करता है, ये बच्चों का कमरा है, या उनका टीवी सेट रखा रहेगा, या उनका पानी का घड़ा रहेगा, या उनका फ्रिज रहेगा, यहाँ ऐसा यहाँ ऐसा। इसलिए एक अनंत अद्भुत दुनिया में हम जी रहे हैं, और हमको इसका थैंकफुल होना चाहिए। आज जो हम डर से भरे हुए हैं,
और डर भी कैसा, यार कल सुबह धंधा लगेगा कि नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, और यार जब मुंबई गो आउट हो गया, तेरे जेब में पैसा है कि नहीं, पैसे इकट्ठे नहीं हुए हैं, और लोग कैसे क्या करेंगे, कोई कहेगा कि भाई तू गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसा क्यों कर रहा है, किसी के सामने पैसे की समस्या, किसी की बीवी तंग कर रही है, किसी के बच्चे तंग कर रहे हैं, यार ये कैसे हो गया, ये तो कहा नहीं मानता, उल्टा पुल्टा बोलता है, हजार तरह की बातें हैं। बट वी आर द सन ऑफ गॉड। हमारा सबसे पहला काम ईश्वर की अनुकंपा लेना है। लेकिन क्या फिर गलती होती है कि हम इस अनुकंपा के लेने के चक्कर में बैरागी बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, ध्यान ही ध्यान करने लगते हैं, इतना ध्यान जबकि इतना ध्यान नहीं, हम मतलब एक पॉइंट को टच करने के चक्कर में लगते हैं, फिर हम भटक जाते हैं। क्योंकि ये जीवन, ये जो इस समय मानव जीवन या इस दुनिया में दिया है, वो कोई एक पॉइंट का टच करना नहीं है। ऐसा भी कुछ लोग करेंगे जो उसी पॉइंट की तरफ दौड़ेंगे, लेकिन यहाँ हमारा एक बैलेंस्ड जीवन है, और वह जीवन किससे बताया जाता है, षड्यंत्र से बताया जाता है, और उसका सिंपल फॉर्म है ट्राइंगल। मतलब आपको जीवन में 3 चीज़ें संतुलित रखनी है, यानी आप एक ही चीज़ में हो गए तो फिर आप एक अति को प्राप्त होंगे, जो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, आप फियरलेस हैं, आप फियरफुल भी हैं, अपने अनुसार कभी डर रखिए, कभी फियरलेस बन जाइए, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप में इतनी शक्ति है कि आपकी एक छोटी सी प्रार्थना पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर करके, चकनाचूर करके आसमान में फेंक सकती है। आप में इतना सा भी नहीं है कि कल को 100 रुपये का इंतजाम कैसे होगा भाई, और चिंता में आप डूबे पड़े हैं। और होता भी है कि हमसे 100 रुपये का इंतजाम भी दिन में नहीं हो पाता, हम एक चम्मच से दाल नहीं खा पाते, हम इतने असहाय भी हैं। करोड़पति अरबपति लोग हैं जो अपने खाने के लिए तरसते हैं, प्लेट में खाना रखा है 1000 रुपये का, लेकिन वो नहीं खा पाते, वे इस तरह से मजबूर हैं। कोई गरीब आदमी जो खाने के लिए तरसने को मजबूर है। इसलिए दोस्तों, मैं जो ये संबोधन दे रहा हूँ, मेरा तो क्या है कि एक ईश्वर की इच्छा का, आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आप सुने या नहीं सुने, लेकिन आप जो मुझसे अटैच हुए हैं वो वैसे ही नहीं हो गए। हो सकता है कि परमात्मा, अभी इसको भी मैं ले लेता हूँ क्योंकि वो दोनों मोबाइल आसपास हैं यहाँ एक दूसरे से, एक में आवाज़ कम जाती है, एक में ज़्यादा जाती है। हमने एक नया जुगाड़ तैयार किया है। अभी हमारे पास ऐसा स्टूडियो तो है नहीं, तो इस तरह से हम एक गूगल मीट में प्रार्थना सभा में भी शामिल हो रहे हैं, और अपना उसके साथ साथ वीडियो बनाते जाते हैं। और मैं क्या भूल नहीं जाऊं, बहुत सी चीज़ें बोलने की हैं। अभी आप कहते हैं अरे भाई शकुन अपशकुन लक्षण, ये प्रार्थना और ये सपने, इनके बारे में क्या बात करना। हम जनरली बात भी करते हैं, बात कम करते हैं। असल में तो क्या है कि हम इस दुनिया के बारे में बहुत कम जानते हैं। हम अपने को ही नहीं जानते, हम कहाँ से आ गए, क्यों आ गए, क्या करेंगे, कैसे हमारे फंक्शंस काम करते हैं, कैसे अपने हार्ट, लीवर, गुर्दे, यकृत इत्यादि काम करते हैं, कैसे कौन बोलता है इस हार्ट को कि धड़कते जाओ, इसको ऐसे दबाओ, यहाँ से दबकर खून सारे उसमें जाएगा, जीवन चलेगा। अद्भुत है हमारा जीवन। हम जो क्या है कि बोलना भूल गए। सभी लोग अपने कैमरे ऑन रखेंगे, वीडियो ऑन रखेंगे, हमेशा बोलते हैं। अभी संतोष जी का ऑफ है, शामिल हो रहे हैं, रवि जी का भी दूसरा। ये हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ऑन रखेंगे ऑन, जिससे औरों को भी लगे कि ये लोग ये सुन रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं। आप प्रार्थना ध्यान करते हैं जब, तो खैर लाइट ऑफ करके वैसे करें। अभी लाइट ऑन ही रखें, जिससे कि आप दूसरों को भी दिखाएं कि आप ऐसा कर रहे हैं। आप एक अद्भुत प्राणी हैं, आप परम अद्भुत प्राणी हैं। जो वह कर सका वो अपन क्यों नहीं कर सकते। अरे भाई, उन पर तो ईश्वर की मेहरबानी थी, हम पर भी ईश्वर की मेहरबानी हो सकती है। कम से कम हम चिल्ला तो सकते हैं कि परमात्मा देखो, आप महल मत दो,
आप हवाई जहाज मत दो, हमारे बच्चे तो कितने छोटे छोटे से, इनको तो ऐसे मत मारना। अभी फ़िलिस्तीन में क्या हुआ, हज़ारों बच्चे कैसे मर गए, मार दिए गए लोगों के अहम की वजह से। वो कहता है कि मेरी गद्दी सुरक्षित बन रहे, वो कहता है मेरी सुप्रीमेसी बनी रहे। आज दुनिया में क्या चलता है, ये धिंग धिंग बल्लू का राज, ये माइट राइट चलती भी और नहीं भी चलती, वही जीरो से अनंत तक हम घूमते हैं। माइट इज राइट एक नियम है, लेकिन हमेशा माइट इज राइट का नियम नहीं चलता। उस ईश्वर की मेहरबानी सब पर है, माइट है जो रखी रह जाती है। अब हमारा विचार है, और हमें तो पूरा विश्वास है, इसलिए विचार है कि अब ये बड़े बड़े लोग, ये अब बड़े बड़े देश, ये बड़े बड़े पैसे वाले, ये सब पर चोट पड़ेगी कि इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। जिनके सामने मैंने सुना, देखो दुबई में सोने के हवाई जहाज, सोने के पलंग, बड़े बड़े पैसा ट्रिलियनरी लोग अमेरिका में ट्रिलियनरी बिलियनरी लोग पड़े हैं, जिनके सरकार भी, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे हैं जैसे कि अंगूठे के नीचे फंसी हुई चींटी, अंगूठा दबाया और वे मारे गए। भगवान ने उनको ऐसा बनाया है, कोई बात नहीं, उनके अच्छे या बुरे जो भी कर्म है उसका बनाए। लेकिन दोस्तों, पता नहीं हम कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, क्यों आ गए, कैसे हुआ। हमें उस परमात्मा का ध्यान रखना है, उसका आभार प्रकट करना है। यहाँ हर एक बिंदु में एक यूनिवर्स समाया हुआ है, और वो यूनिवर्स वो भी अनंत है। हमारा इस दृश्य ब्रह्मांडी, कोई कहता है इतने किलोमीटर लंबा, कोई कहता है इतना किलोमीटर लंबा, कोई कहता है 93 अरब प्रकाश वर्ष का वह तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जिसको हम देख चुके हैं। 93 बिलियन लाइट ईयर्स, 93 बिलियन लाइट ईयर्स, मतलब एक सेकंड में जो प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है, वो एक घंटे में कितना चलेगा, एक साल में कितना चलेगा, और वो 93 अरब साल में कितना चलेगा, ये तो देख चुके। उसके बाद में क्या क्या है, और उसके आगे या उसमें क्या क्या सृष्टियाँ, उसमें भगवान ने कैसे कैसे जीव पैदा किए, हमको मानव बना दिया, किसी को छिपकली बना दिया, औरों को क्या बना दिया होगा। यहाँ अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसका उद्घाटन होना बाकी है, लेकिन हुआ नहीं है। डरिए मत, लेकिन विभीषिका आ रही है। क्यों आएगी? जिसके पास में पैसा आया, जिसके पास में सत्ता आई, जिसके पास में कुछ समझ आ गया, जो पढ़ गया, वो कहता है कि और सारे मटियामेट हो जाएं। अरे ये क्या, कहाँ का नियम है? यही कारण है देश के, दुनिया के लोगों के डूबने का, सभ्यताओं के डूबने का। सभ्यताएं जो नष्ट हो गई, और जो अब सभ्यता नष्ट होने के कगार पर है, यही कारण है। अरे भाई, तुम पहले पढ़ गए, इसका मतलब थोड़ी तुम औरों को पढ़ने नहीं दोगे। तुम्हारे पास पैसा आ गया, इसका मतलब थोड़ी कि औरों को तो कंगले बना दोगे। मारे जाओगे, निश्चित ही मारे जाओगे। अभी मेरे सामने आज फिर मैं जो कुछ याद आता जाता है, परमात्मा कहता है, वही मैं बोलता जाता हूँ कि मैं उसको भूल नहीं जाऊँ। अभी आज मुझे आज सपना दिखा। सपने को ये मैं नहीं कह रहा कि अच्छे अच्छे होते हैं, बुरे बुरे होते हैं, ये बेअर्थ होते हैं या अर्थ होते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों के बारे में, दुनिया के बारे में हमारा उद्घाटन है ही नहीं, हम उसके बारे में जानते ही नहीं। अभी मुझे सपना दिखा, यहाँ शामिल होने से पहले, कि एक बड़ी सत्ता ने अपने दोनों हाथों में शरीरों को पकड़ रखा, झंझोड़ रहा है उसको, और उस आदमी ने अपने दोनों हाथों में फिर औरों को पकड़ रखा है, झंझोड़ रहा है। फिर उन दोनों हाथों ने और मानवता करा रही, चिल्ला रही है। मैंने कहा ये क्या सिम्टम है, क्या लक्षण है, क्या मुझे बोलना चाह रहा है भगवान? कहीं ऐसा ही नहीं हो जाए। और वो तो सामने रखा है कि हम कहते हैं भाई फलाने वाले ये करने वाले हैं, अब ये करने वाले हैं। बीमारी है नहीं, बीमारी बनाने वाले हैं। मौत है नहीं और मौत दी जा रही है। भाई मौत है नहीं तो अब मौत कैसे दी जा रही है? क्योंकि फिर वही हम जीरो से अनंत के प्राणी हैं। यहाँ आप कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते। अरे अपन हम तो पानी के बुलबुले हैं,
और आप ऐसे हो क्योंकि आप भगवान के बच्चे हो। यू कैन क्रिएट डिफरेंट सन, डिफरेंट अर्थ, डिफरेंट यूनिवर्स, डिफरेंट गैलेक्सी। जैसा सिद्ध पुरुषों ने बोला है, सही बोला हुआ। यू आर व्हाट यू थिंक यू आर, एज ए मैन थिंकेथ सो इज ही। जैसा हम उसमें कराते हैं। अभी दीपक जी हमारी जो 10-20 अफर्मेशंस हैं उनको बोलेंगे, सभी उनको सुनेंगे, घर पर उनको बोलते रहेंगे, लोगों को बुलवाते रहेंगे। अपने लोगों से कम जरूर कहिए कि आप ये लिंक ले लेना, प्रार्थना सभा में शामिल होना। यह ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट आपके पास रखो, मेरे कहने से इसको देखो या मत देखो, देखो तो अच्छा है, पढ़ोगे तो अच्छा है, अप्लाई करोगे तो और भी अच्छा है, लेकिन नहीं तो अपने घर में रहने दो। हर एक चीज़ का अपना अर्थ है। ये छोटा सा ताला मेरे पास है, मेरी अटैची का है। अभी यह भी एनर्जी से बना है, कणों से बना है। उसके बाद कण हैं जो वाइब्रेशन से परिवर्तित हो जाती हैं। इसका अपना प्रकार है, इसके अपने गुण हैं। ये क्या करना चाह रहे, यदि आपके कमरे में ये रखा है तो इसका अलग अर्थ है, एक फूल रखा है तो उसका अलग अर्थ है, यदि एक गुड फ्रेंड बैठा है तो उसका अलग अर्थ है, यदि एक ऐसा आदमी बैठा है जो अंदर से बुरा और बाहर से आपका दिखा रहा है तो उसका अलग अर्थ है। यानी सारी चीज़ें ही दुनिया में सबको प्रभावित कर रही हैं। आप ऐसे प्राणी हैं जिसको कोई नहीं हरा सकता और जो सबको हरा सकता है। और आप ऐसे प्राणी हैं जो रात दिन इतनी अद्भुत जिंदगी को खुद ही ले लेते हैं कि अब मैं मर रहा हूं। सारे भारत में देखो, हर साल का लगभग आंकड़ा सुसाइड का एक साल में 1.5 लाख है। पूरी दुनिया में कितना होगा, ये सब अपनी हमारी नासमझी का है। और सही देखे जाए तो नासमझी वो इसमें है आई है कि हमने अपने छोटों को, गरीबों को, भूखों को, नंगों को, कीड़ों को, मकोड़ों को, भैंसों को, भैंस जो दूध देती है और हम ही उसको जैसे ही दूध नहीं दे और भाई काटो, वह भी निर्दयतापूर्वक। सब इसी से पाप आते हैं। वरना व्हाट यू, आई एंड माई फादर आर वन, जैसा कि ईसा मसीह ने कहा, मैं और मेरे पिता एक ही हैं। अब मैं और क्या कहना चाहता हूं दोस्तों, आपने जो है 10, 12, 15 जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, आपको कोई विशेष जिम्मेवारी दी है। आप अपना काम करते रहिए। ईश्वर की इच्छा है कि आप पूरे देश में फैलें, जाएं। अभी हम एक लिस्टेड लोगों की लिस्ट इस वीडियो में निकालेंगे, अगले वीडियो में। ये लोग जिनके जो भी ईश्वर का आदेश है, और ईश्वर का आदेश क्या उनकी परिस्थितियों के अनुसार झलकेगा कि आप अपने गांव में हैं तो गांव में करें, बाहर जा सकें तो बाहर जाएं, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाएं तो वहाँ जाएं, ध्यान प्रार्थना पर विस्मरण करें। लोगों में ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट है, बांटें। मेरा ये मत समझना कि ये अपने इसी प्रचार प्रसार के लिए ऐसा कर रहा है। अरे ऐसे तो डॉक्यूमेंट हजारों बनते रहते हैं, लाखों संस्थाएं, लाखों मंडल कमंडल जाने क्या क्या बने हुए हैं। ये करो, हम ये कर देंगे, हमारे साथ आओ। आपको ये देखना है कि आपका हृदय क्या कहता है। और आपको जिसमें कोई पैसा नहीं खर्च होता है, इसको भी टेस्ट कर लीजिए। ऐसे ही जैसे कि हमारे किसी प्रिय की बहुत बीमारी के चक्कर में का भाई कोई रास्ता नहीं बचा, हम ध्यान प्रार्थना करते हैं, कंठा मूड़ी भी करते हैं, भाई ताबीज भी दे आते हैं कि भाई तुम इसको करो। ऐसे ही आप इसको करिए, आपको करना ही पड़ेगा। और आप सेलेक्टेड लोग हैं, यू आर चूजन वंस। अभी हमने सैकड़ों लोगों की ये को लिंक दी होगी, नहीं आए, बहुत से आए, क्योंकि जिनको बुलाना है परमात्मा को, जिनसे जो, और वो क्यों बुलाना है, ये इसमें सिर्फ ईश्वर की इच्छा नहीं है, ये उनके कर्म भी है, ईश्वर की इच्छा भी है। इसमें बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम करता है कि कुछ भी किसी के साथ क्या होता है, किसी को ऐसा लिंक मिलता है, किसी के साथ जुड़ जाता है, ऑटोमेटिकली रास्ते चलते ही, बस में चलते ही,
बिजनेस में वो लाखों के करोड़ों के न्यारे व्यारे करता है, उसी में ऐसा लिंक जुड़ जाता है कि उसी में दुश्मनी हो जाती है, मर जाते हैं, उसी में ऐसा लिंक हो जाता है कि लोगों को शादी ब्याह कर लेते हैं। ईश्वर की माया अद्भुत है। वह हमारे सामने बैठा बैठा बोल रहा है, सबको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा। इस समय तो हमको समझना है। देखो, हमको ठेकेदार नहीं है, हम ही अपने छोटे से आदमी हैं, हमारी पूरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो तो कोई बात नहीं। आपका ये ड्यूटी है कि आप 10-20 लोग जितना हो सकेंगे, यदि भी मैं किसी पर बंधन नहीं देना चाहता, ग्रेडिनेट डॉक्यूमेंट अपने पास रखेंगे, इनको देते देते जाएंगे, लेकिन इतने तेज़ी से भी नहीं देंगे कि लोग उनका अर्थ नहीं समझें। आप उनको लेकर जाइए, जब आपका सेंस अंदर का कहे कि इस आदमी को दे दूं तो उसी को दीजिए। वे तो उसको उसी समय फेंक कर नाली में डाल देंगे। ये क्या है, मूर्ति हीरे हैं जो नालियों में या ऐसे वैसे जानवरों के सामने डालने के लिए नहीं होते। टेक इट, यू गो ऑन दी रोड्स, जहाँ आपको लगता है कि इस आदमी को देना चाहिए उस आदमी को दीजिए और कह दीजिए, भाई साहब इसको मैं आपको दे रहा हूँ, ये एक अद्भुत डॉक्यूमेंट है, आप लो तो इसको अभी ऐसे फेंकना मत, चाहे मत लो, कोई बात नहीं। पता नहीं ईश्वर हमसे क्या कराना चाहता है, वह सबसे वही करा रहा है देश के। अब इसमें ये देखो, हम कोसते हैं कि भाई इस राजा ने राजा होकर ये किया, लेकिन हम जो कहते हैं कि 0 से इन्फिनिटी तक की दुनिया चलती है, राजा के बच्चे हैं, उनकी प्रजा है, उनको ऐसा करना चाहिए, लेकिन उनसे भी भगवान ही करा रहा है। प्रजा कोई दूध की धुली हुई नहीं है। राजा के नीचे बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े जज हैं, उनके नीचे फिर और लोग हैं, उनके मातहत हैं, उनके नीचे फिर और लोग हैं, साधारण मानव के नीचे भेड़ बकरियां और ये इनके सब। तुमने किसी के साथ क्या किया वह तुम्हारे साथ किया जाएगा। वाट एवर यू डू फॉर अदर्स यू डू फॉर यू। इमर्सन ने कोई पैसे नहीं खाता, ही वॉज एन एंजल। हम एंजल लोगों के शब्द कहाँ से दशकों से छांट कर आपको बता रहे हैं। और चाहे इस समय हमारे खुद के बच्चे बच्चियां जो है इसको नहीं सुन रहे हो, हमको कुछ मानते नहीं मानते कुछ नहीं है, लेकिन हमारे सब साथी ने हमें क्या मिला, हमें बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, आत्मीयता देते हैं, सिखाते हैं, दे आर विद अस। और आप देखना, आपके शक्ति का, आँखों का, मेंटल आई का ऐसा एक केंद्र जागृत होगा, आप चाहेंगे जो ये वही होगा, उससे अलग हो ही नहीं सकता। उससे अलग होगा भी तो ऐसा होगा कि आपको पता नहीं है ये आपके लिए बेटर है। आप अभी यहाँ से वहाँ नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये ईश्वर इच्छा है कि पता नहीं वहाँ आपको क्या देना चाहता। जैसे मैं कल परसों के वीडियो में बोल रहा था, मेरा ट्रांसफ़र अलवर हुआ, दिल्ली जाओ। अरे मैंने कि नहीं जाऊँगा, ऐसा अत्याचार मैं नहीं सह सकता, मेरा भी टर्न ही नहीं है, मेरा प्रीमेच्योर ट्रांसफ़र किया है, मैं देख लूँगा और ये कर दूँगा ये। लेकिन ईश्वर की इच्छा बड़ी चीज़ है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हर एक चीज़ में ईश्वर की इच्छा है। लोग आपको थप्पड़ मारे, थप्पड़ खाते जाओ, आपके साथ घर वालों के साथ दुराचार या दुर्व्यवहार करें तो आप ऐसे कर लो। नहीं, यू आर टू रिकॉग्नाइज व्हाट यू आर फ्रॉम 0 to infinity। कब क्या अच्छा है, कभी कभी किलिंग भी अच्छा है, कभी कभी दया करना तो अच्छा है ही। यही मसला हम नहीं समझ पाते। परमात्मा का ये कानून सब जगह लिखा हुआ है, लेकिन हमको पता नहीं चलता यार क्या करें। ये मछली है, इसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, वो कहता खाना चाहिए, वो कहता नहीं खाना चाहिए। यार हम इसका नहीं करेंगे तो नहीं खाएंगे तो करेंगे क्या, ये तो चीज़ें बनाई ऐसी हैं। इसीलिए पैसे वाले कहते हैं कि ये बहू बेटियां गरीबों की ये तो भोगने के लिए हैं। और दूसरे कहें, यदि हिटलर कहे कि ये लोग तो मारने के लिए, तो वो क्या बुरा कर रहा है। ये भी देखा ना क्या हम क्या करके आए हैं, और हम जो करके आए हम नहीं जानते, ये तो ईश्वर ही जानता है। ये जो षड्यंत्र का सिद्धांत ट्रायंगल है, ये जो मैं बनाता रहता हूँ, इसमें बड़े अद्भुत शक्ति छिपी हुई है, पावर छिपी हुई है, फार्मूले छिपे हुए हैं। देखो आज विशेष था, ये एक भाई मुझे बहुत नए दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले जुड़े,
परेशान हैं। मैंने कहा परेशान हो ही मत। अरे यहाँ क्या परेशानी थे, क्या लाए थे, क्या ले जाएंगे, क्या है ये। बहुत से तथाकथित महापुरुषों को मैं अच्छा नहीं समझता, लेकिन उनमें से अच्छे भी हैं। ढकोसलों को, व्यभिचारियों को, पाखंडियों को, दुराचारियों को महापुरुष बना रखा है यहाँ, और कुछ अच्छे भी हैं। जो अच्छा है वो अच्छा है, बुरा है जो बुरा है, जिसके बारे में हम नहीं जानते। आप सबको मैं प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं सबको प्यार करता हूँ। कोई मैं एहसान नहीं कर रहा, उसने, ईश्वर ने मुझे ऐसा बनाया है। 6:09 हुए हैं। फिर आप 5 मिनट का ध्यान करिए, 2-4 मिनट का, जब तक मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूं। उसके बाद दीपक जी अफर्मेशन का काम शुरू करेंगे, या फिर मैं थोड़ा सा बोलूँगा, जैसा भी ईश्वर आदेश देगा। फिर आप ध्यान करिए 2-4 मिनट, तब तक जब तक दीपक जी तैयारी करें अपने बीचों उनको बोलने के लिए। बीच में समय कम दें, अफर्मेशन को धीरे धीरे अच्छे इंप्रेसिव ढंग से ऑडिबल वॉइस में बोलें। थैंक यू। ध्यान करें, आप लाइट रहने दें, वीडियो ऑन रखें, लोगों को बताएं, प्रेरित करें। देखो पता नहीं क्या ईश्वर करा रहा है, हम क्या करना। कोई, हम किसी से झूठ नहीं बोल रहे, कोई पैसे नहीं मार रहे, कोई ऐसा नहीं कर रहे, कोई गलत दिशा में नहीं डाल रहे। हमारा अनुसार हम अच्छा कर रहे हैं, और हमारा अनुसार कर रहे हैं, यही बहुत है। प्लीज प्रे, मेडिटेट। अब ये मैं फिर बोलूँगा, दीपक जी आप तैयारी करिए, आप अभी अफर्मेशन बोलेंगे। अफर्मेशन का क्या है, मैं 1 मिनट बोलूँगा, फिर आप सुनेंगे सभी अफर्मेशन को, घर उनको रिपीट करते रहेंगे। प्लीज प्रे, मेडिटेट।
करिए आप तो। चालू रखिए आप तो चालू रखिए। दोस्तों, अभी आप वीडियो पर गूगल मीट में रघुनाथ जी को देख रहे थे, अब मुझे देख रहे हैं। मैं इनसे कहते रहता हूँ, यार रघुनाथ जी क्या यार, तुम पहले कहाँ थे, मुझे पहले क्यों नहीं मिल गए। मतलब मेरे अनुसार वो अच्छा। तो दोस्तों, ये अच्छा क्या है, इसके टुकड़े हैं, अच्छा या बुरा। इसके 3 टुकड़े हैं हर चीज़ के। पहले वो 2 में विभक्त होती है, फिर उसके 3 हिस्से बन जाते हैं, 0 प्लस माइनस। फिर उन तीनों के भी 3-3 हिस्से बन जाते हैं। तो हम क्या हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ, भाई रघुनाथ जी तो बहुत अच्छे हैं, किसी किसी चीज़ में ये बहुत अच्छे हैं, किसी किसी चीज़ में लेख करते होंगे आप भी, हम भी सब। कोई धन में अच्छा है, कोई विचारों में अच्छा है, कोई बॉडी में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई परोपकार में अच्छा है, कोई किस में अच्छा है। लेकिन हम क्या है कि कहीं चूक जाते हैं। लिसन टू प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। हम क्या है कि कहीं चूक जाते हैं। कोई पैसे वाला है, उसमें पैसे बनाने की बड़ी बुद्धि है, लेकिन कोई नज़र में चूक जाता है। ये हमारा जो षड्यंत्र है, इसके 2 टुकड़े जो है, अब ये लोगों को समझ में नहीं आता, मेरे भी नहीं आता। मुझे परमात्मा ने थोड़ा सा दिया कि मंगल देख इसका क्या अर्थ है, और मैं उसी के आधार पर आपको बोलते रहता हूँ। आप में कुछ गुण हैं, बथुए में कुछ गुण हैं, गाजर में कुछ गुण हैं, आंवला में कुछ गुण हैं, वह आदमी ऐसा है, वह आदमी ऐसा है। डरिए मत, आज का यह हमारे सबका है। लोग अपना थोबड़ा धोना जानते नहीं, ABCD जानते नहीं। परमात्मा की एक इनायत हो गई तो अपने को दुनिया का राजा समझने लगते हैं। फिर ईश्वर का कहर पड़ता है, जैसा अब सपोज्ड है कि मानवता पर पड़ेगा। मानवता ही मानवता को खाई जा रही है, खाएगी भी, क्योंकि ईश्वर की लीला ऐसी है कि यहाँ वहाँ से यहीं वो मैनेज कर रहा है कि वह उसको करे, वह उसको करे, वह उसको करे। लेकिन आप परमात्मा से जुड़िए, उसके कानून को देखिए, जागृत करिए लोगों को। हम ये नहीं कि हम ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो हम ऐसा, लोगों को इससे जोड़िए। पता नहीं उसका क्या ईश्वर की लीला है, वो अपन लोगों से क्या कराना चाहता है, और वह तो कराएगा। अपन होते कौन है? जिसने वो जीवन दिया है वो उसका मालिक है। जिस किसान ने खेत में कोई सब्जी लगाई है भाई, तो वो उस सब्जी को कभी उखाड़ फेंकेगा, कभी ऐसे करेगा, कभी ऐसे करेगा। अभी इस संसार को समझना मान लिया बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा असंभव सा है, लेकिन जितना जानते हैं उसका तो यूज करें।
अरे आपको क्या इंटरनेट दे दिया, आपके लिए क्या रेडियो दे दिया, आपके लिए क्या हवाई जहाज दे दिए, और आप ये करेंगे कि औरों को सबको मार देंगे, छोटे छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाने के मार देंगे, मरवा देंगे। अरे मारे जाओगे माँ से, और मरना भी दुर्लभ नहीं होगा, मरना भी मुश्किल हो जाएगा, चिल्लाते रहोगे कि भगवान मुझे मार। ऐसा हजारों के साथ होता है। फांसी नहीं लगती, फांसी से भी बुरी बात। और इस समय मैं नहीं जानता ये विज्ञान क्या है, लोग दुखों में मरने के बाद भी चिल्लाते रहते हैं, जैसे पिशाचों के बारे में कहानियाँ, उनका उद्धार नहीं होता, हजारों साल तक, सैकड़ों साल तक यहीं विचरण करते रहते हैं। आज मैं समझता हूँ, पहले से भी थोड़ा थोड़ा जानता कि शायद ऐसा होता होगा। उन्होंने जो किया, उनकी वाइब्रेशन उनको ऐसा करती हैं, करने के लिए मजबूर करती हैं। बोर मत होइए, कम से कम आपके साथी मंगल का तो ये अद्भुत ज्ञान है, और ये वैसे नहीं मिला, परमात्मा ने दिया है। और मैं कहूँगा कि मैंने इतनी तपस्या करी और ऐसा किया, मैं क्या कर सकता। उसने मुझे डाला, उसने मुझे प्रेरणा दी कि ऐसा करो, तो मैं कर गया। वो चाहे कि लकड़ी में जान डाले, पंगू को पहाड़ों पर पहुंचा दे, एक झूठे लफंगे बदमाशों को राजा बना दे, उसकी मर्जी है, उसका कोई अर्थ होगा। वह तो उससे आपको मरवा दे, हम और आप मरने लायक होंगे तो होंगे। कोई चिंता मत करिए, यू आर सन ऑफ गॉड, वी आर सन ऑफ गॉड, नो वरी। लेकिन बुद्धि को सबसे पहले रखिए कि हमें सड़क पर चलते समय आंखें नहीं बंद कर लेना है। हमें ऐसा भी नहीं कि कमाना नहीं है और भगवान देगा ना, भगवान मान लो सप्लायर ऑफ एवरीथिंग, लेकिन ये हाथ पैर तुम्हें क्यों दिए? बहुत सी बात बताने को हम बताते रहते हैं। ये वीडियो उधर जाएगा। अब दीपक जी आप अफर्मेशन को बोलिए, फिर मैं अफर्मेशन पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा। प्लीज स्टार्ट। पकड़ ली, अरे ऐसे पकड़ो ना, शामिल होते रहिए इसमें। मैं भारत को एक महान राष्ट्र में तब्दील करना चाहता हूं, और ऐसा ही होकर रहेगा। बीच में गैप कम दीजिएगा आप, उसके बाद दूसरा फटाफट बोलते जाइए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा। मेरा शरीर परमात्मा की एक अति अद्भुत कृति है। इसमें किसी प्रकार का रोग एवं दोष होने का सवाल ही नहीं है। He makes a way where there is no way. He opens a door where there is no door. ढूंढो और मिलेगा, मांगो और तुम्हें दे दिया जाएगा, दरवाजा खटखटाओ और दरवाजा खोल दिया जाएगा। अब मैं हेल्थ, वेल्थ, पीस, पावर, लव एंड विजडम का एक महासागर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस परम का पुत्र हूँ। डिस्प्ले करिएगा ना राइटिंग को। सर जी दिख रहा है मेरे मोबाइल में? पता नहीं क्या हुआ, चलो आप करते रहिए अपना काम। मैं उस परम पिता का राजकुमार हूँ। उसने मेरी सहूलियत के लिए ही यह सारा ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदी, पहाड़, पानी, जर्रा जर्रा बनाया है। मुझे तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। ये सारे उतार चढ़ाव कोई समस्या नहीं, परंतु जीवन में दिन रात की तरह है, जो दोनों ही बहुत जरूरी है। बैठे रहिए। If you are not disturbed by a situation,
the situation is disturbed. हाँ, इसमें अभी आपने क्या बोला? ही, दोबारा बोलना इसको। If you are not disturbed देखो इसमें by a आपका, situation, हाँ सुनो, ऐसा लगता है आप बोल रहे हैं ही नहीं। इफ यू आर नॉट, सही शब्द है। इफ यू आर नॉट डिस्टर्ब बाई सिचुएशन, दिस सिचुएशन इज डिस्टर्ब। दोबारा बोलेगा। if you are not disturbed by a situation, the situation is disturbed. वेरी गुड, आगे बोलिए, बोलते जाइए। मेरा जेब नोट्स चेक से हमेशा भरा रहता है और अचंभा तो यह है कि यह खाली होने से पहले ही जादुई तरीके से फिर पूरा भर जाता है। If you obey the rules of Brahmanda, the Brahmanda will obey you. Whatever you do for others, you do for you. ईश्वर मुझे किसी का अच्छा या बुरा करने की शक्ति देता भी है तो मैं किसी का अच्छा ही करूंगा जो कम से कम मेरी समझ के अनुसार अच्छा है, बुरा नहीं। किसी का बुरा करना परमात्मा का काम है, क्योंकि वही पूर्ण रूप से जानता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ऑल रिवेंज इज हिज। हियर नथिंग हैपन्स बाय चांस। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। अब यहाँ मेरा ही साम्राज्य आ रहा है, यानी कि मेरे विचारों का, मेरे शब्दों का, मेरे कार्यों का, मेरे साथियों का, मेरे कोवर्कर्स का, क्योंकि मैं ईश्वर की तरफ दौड़ रहा हूँ, उसके बच्चों की भलाई के लिए दौड़ रहा हूँ। आपके शब्द भगवान के शब्द है और भगवान के शब्द आपके शब्द है, इसीलिए ये तो पूरे होंगे। फिर भी मान लो कि भगवान के शब्द पूरे भी नहीं हो सकते, नहीं होंगे, लेकिन आपके शब्द, उसके बच्चों के शब्द तो पूरे यानी फलीकृत होंगे। क्योंकि हो सकता है किसी पापा के पास एक टूटी फूटी पैडल साइकिल भी ना हो, लेकिन वो अपने बच्चों को तो हीरो होंडा मोटरसाइकिल दिलाना ही चाहेगा। इस तरह से आपके शब्दों का पूरा होना गॉड गारंटेड है। My body is the body of universe. My mind is the mind of Brahmanda. My spirit is the spirit of cosmos. You are what you think you are. As a man thinketh, so is he. अब मेरे इस ब्यूटीफुल प्लेनेट पर कोई बीएफआर लागू नहीं कर सकेगा। अब स्वर्णिम युग आ ही रहा है। मुझे मालूम है कि मेरे पास जो है वह परमात्मा का ही दिया हुआ है। वो सिर्फ मेरा नहीं है, इसमें दूसरों का भी हिस्सा है। मैं तो सिर्फ इसका एक ट्रस्टी हूँ। परमात्मा, हम जानते हैं कि सबके भले में अपना भला है, इसीलिए अपने भले में भी सबका भला होना चाहिए। और हम भले शब्द का अर्थ भी भली भांति जानते हैं। हे परमात्मा, हमें माफ कर दीजिए, हमें बचा लीजिए। अब हम किसी जीव को नहीं खाएंगे, दारू एवं अन्य किसी नशे वाली चीज को नहीं खाएंगे, पिएंगे। मांस, मछली, अंडे जैसी चीज नहीं खाएंगे। हम आदमी में भेदभाव नहीं करेंगे, यानी जातिवाद को नहीं मानेंगे। हम अपने फालतू धन को समाज की सेवा में, भूखे नंगों गरीबों की सेवा में लगा देंगे। हम सबको सबका हक देंगे। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हम जानते हैं कि सब कुछ आपका ही दिया हुआ है और जरूरत
जरूरत पड़ने पर आगे भी दिया जाएगा। इस सुंदर प्लेनेट पर हमें भेजने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे को थोड़ा सा सीनियर समझते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद आप लोगों के लिए। यू विल विन। आप इन्हीं लाइनों पर थोड़ा चलते रहिए। इसमें आपका जाता क्या है, घंटा आध घंटा सुबह का समय देना है, और पता नहीं परमात्मा हमें किस काम के लिए, रोल के लिए तैयार कर रहा हो। अभी इससे मेरा वीडियो बन गया, आज का ये बन गया। ये कमलेश जी ने शायद ही इसको रिकॉर्ड कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसको अब यही समाप्त करता हूँ। मेरा वीडियो, धन्यवाद।